हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के बिहार बोर्ड क्लास 10th के 2027 के अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये सभी आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं 2027 के एग्ज़ाम के लिए। तो ये 10th के स्टूडेंट हो तो 25 प्लस यहाँ पे करके यहाँ पे बताना है। 25 किसी प्रकार 30 में से आपको 25 प्लस करना है और कमेंट में ज़रूर से बताना है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए है जो किसे आवश्यक माना जाता है। परिवार विभाजन को, समाज विभाजन को, या श्रम विभाजन को, या हमारा ग्रामीण विभाजन को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगले नंबर सवाल है सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। अणुबम है, श्रम विभाजन है, या हमारा दूध पानी है, या जाति प्रथा है। राइट आंसर यहाँ पे श्रम विभाजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल है, चौथे नंबर सवाल कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। 14 अप्रैल 1891, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं पाँचवें नंबर सवाल की ओर। पाँचवा नंबर सवाल कहता है डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। मोहन नारायण सकलपाल, या शिवजी सकलपाल, या रामजी सकलपाल, या राजा राम सकलपाल। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रामजी सकलपाल। चलिए अगले है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ सातवें नंबर सवाल की ओर। सातवां नंबर सवाल कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1957 मध्य प्रदेश, या 1959 बिहार में, या 1956 दिल्ली में, या 1958 वाराणसी में। तो यहाँ पे राइट आंसर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 ईस्वी में है जो दिल्ली में हो गई थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला है मूक नायक क्या है। बात करें यहाँ पे मूक नायक कहानी संग्रह है, पत्रिका है, या पुस्तक है, या अखबार है। तो मूक नायक जो हमारा है वो एक पत्रिका है। मूक नायक क्या है, एक हमारा पत्रिका है। चलिए आगे है यहाँ पे हमारा 9वें नंबर सवाल कहता है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। जाति प्रथा है जो भारत का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण है, या प्रत्यक्ष है, या इनमें से सभी है, या प्रमुख है। तो यहाँ पे राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगले नंबर सवाल है 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल कहता है अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का जो वास्तविक रूप होता है वो हमारा दूध और पानी के समान होता है। दूध और पानी के मिश्रित की तरह होता है। चलिए अगला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण पर का संकलित अंश है। ये हो जाएगा हमारा इनहेलेंस ऑफ द इंडिया, इनहेलेंस ऑफ द कास्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट के जैसा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर सवाल की ओर। 12 नंबर सवाल कहता है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। अंबेडकर जी का जन्म दलित परिवार में हुआ था। अगला है अंबेडकर के भाषण एनहिलेंस ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था। हिंदी में किसने रूपांतरित किया था। राइट आंसर यहाँ पे ललई सिंह यादव ने, ललई सिंह यादव ने। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से 14 नंबर सवाल की ओर। 14 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना है जो डॉक्टर अंबेडकर की है। ये हो जाएगा हु आर सुदराज, द अनचेम्बल, हु आर दे, या इनमें से सभी, या द कास्ट इन इंडिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सारे के सारे रचना है जो यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर की है। चलिए अगला है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना है जो डॉक्टर अंबेडकर की है। कौन सी रचना है जो डॉक्टर अंबेडकर की है। राइट आंसर यहाँ पे बताइएगा। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ 15 का राइट आंसर अंबेडकर की है। हुन ओ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हो किसकी, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 16 नंबर सवाल की ओर। प्रथम शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो ये न्यूयॉर्क गए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। 1913 ईस्वी में है जो न्यूयॉर्क चले गए थे। चलिए अगले नंबर सवाल है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया है? लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया है? जातिवाद में। जातिवाद में ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक भाषण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप होता है। वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल 20 नंबर सवाल कहता है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हमारे लिए हानिकारक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का नाम था भीमाबाई था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर सवाल की ओर। 22 नंबर सवाल कहता है भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो ये भीमराव अंबेडकर क्यों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि से है जो आदर्श समाज जिसमें है जो स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कहाँ धारण की थी? तो ये 1916 ईस्वी में धारण किया था। अगले नंबर सवाल है, द कास्ट इन इंडिया दियर मैकेनिज्म किसकी रचना है? मैकेनिज्म है वो भीमराव अंबेडकर की रचना है। चलिए अगले नंबर सवाल है यहाँ पे 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म है जो महू मध्य प्रदेश में हो गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। अगले नंबर सवाल है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना जाता है? इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। मध्य प्रदेश में इनकी निधन हो गई थी। चलिए अगला है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? तो ये है जो हमारा जाति प्रथा को मानता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल है, लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात है कि जाति के पोषकों की कमी नहीं है। जाति के पोषकों की कमी नहीं है। अगले नंबर सवाल है, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? लाहौर में कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर सवाल की ओर। 30 नंबर सवाल कहता है आधुनिक सभ्यता समाज को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज को श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो है कार्यकुशलता के कारण। तो आप कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि हमारा 30 में से आपका कितना सही हुआ है। 30 में से आपका कितना सही हुआ है? कम से कम यहाँ पे 25 प्लस सही होना चाहिए। हमारा ये चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 का है। उसके बाद हमारा सेकेंड चैप्टर से भी जल्द ही आने वाला है वीडियो। हर दिन आपको एक यहाँ पे सेट मराया जाएगा जिसमें से आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।